dear student. In the last lecture we started our lesson number 5, the Great Mughals. और हमने उनमें किसके बारे में देखा? The first Mughal emperor, the बाबर. और हमने उसके बारे में देखा कि how he set in India, और वो कहाँ से आया था और उन्होंने कैसे उसका एक किंगडम एक्सपांड किया था. आफ्टर द बाबर, द नेक्स्ट मुगल एम्पायर इज हुमायून. कौन सा? हुमायून. बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायून. बाबर ने उसका राज किसके पास दिया था? हुमायून के पास. द अदर सन्स ऑफ बाबर वाज कमरान, हिंदल एंड अस्कारी. वे आर गिवन अ चार्ज ऑफ अ स्मॉल एरियाज. और इनके पास बाबर ने स्मॉल एरिया का चार्ज दिया था. डिफिकल्टीज. द नेम हुमायून मीन्स द फॉर्चुनेट, but the second Mughal emperor had many problems from the start. देखो वैसे देखा जाए तो हुमायून का मीनिंग क्या होता है? फॉर्चुनेट. मगर ये जो सेकंड एम्पायर था मुगल, कौन? हुमायून, उसको शुरुआत से ही बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. द किंगडम वॉज स्टिल विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो पहली प्रॉब्लम थी तो वो क्या थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था किंगडम का वो प्रॉपर सिस्टम में नहीं था. और सेकंड, हुमायून्स ब्रदर वाज डिससेटिस्फाइड विद द टेरिटरीज दैट दे हैड बीन गिवन. सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि उसके ब्रदर्स ही उसके खिलाफ थे. वो डिससेटिस्फाइड थे कि उनको जो मिला था उनमें वो सेटिस्फाइड नहीं थे. और थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? द किंगडम वाज अंडर द थ्रेट फ्रॉम ऑल द साइड्स. द राजपूत, Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, and the Afghans were preparing to fight Humayun. Sher Shah, the Afghan king, had established a powerful kingdoms in the eastern India and wanted to expand it toward the northern India. देखो हुमायूं के आगे बहुत सारी प्रॉब्लम थी. एक तो किंगडम प्रॉपर सिस्टम में नहीं था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं थी. सेकंड, उसके ही भाई उससे डिससेटिस्फाइड थे. एंड थर्ड प्रॉब्लम इज चारों ओर से उसके दुश्मन थे, जैसे राजपूत, बहादुर शाह गुजरात से का रूलर, और अफगान से वो हुमायूं से फाइट करना चाहते थे. शेर शाह जो अफगान का किंग था उसने ऑलरेडी ही उसका बहुत पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश किया था ईस्टर्न इंडिया में. और वो क्या चाहता था कि उसका किंगडम नॉर्थ इंडिया में भी एक्सपांड हो. इसलिए हुमायूं को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. बैटल्स इन 1532. हुमायूं एंड शेर शाह मीट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. हुमायूं ओन द कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनार. देखो जो 1532 में जो बैटल हुआ हुमायूं एंड शेर शाह के बीच में फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे हुमायूं ने क्या कैप्चर किया था? द फोर्ट ऑफ चुनार, और वो जीत भी गया था. बट इन 1534 हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड गुजरात and Malwa. However, Humayun did not have time to build upon his victories. Sher Shah regrouped and defeated Humayun at Chausa in 1539 and Kannauj in 1540. देखो हुमायूं ने डिफीटेड किया था किससे? बहादुर शाह से. एंड कैप्चर द गुजरात एंड मालवा. उसने गुजरात और मालवा को कैप्चर किया था. बट हुमायूं डिड नॉट हैव टाइम टू बिल्ड अपॉन हिज विक्टरीज. मगर उसको उसकी विक्टरीज को ज़्यादा टाइम बांध के नहीं रख पाया, क्योंकि शेर शाह ने क्या किया? रीग्रुप किया और हुमायूं को डिफीटेड किया. कहाँ पे? एट द चौसा इन 1539 एंड कन्नौज इन 1540. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यू शुड रीड दिस पैराग्राफ एट होम एंड अंडरस्टूड केयरफुली. आपने क्या करना है? यही पैराग्राफ 2 और 3 टाइम्स रीड करना है. 1 लाइन केयरफुली रीड करना है. जब जाके आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और आप ये वीडियो 2 और 3 टाइम्स वॉच भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिर वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा.
रहे थे शेरशाह जफर। तो शेरशाह ने क्या किया, ही चेज द हुमायून आउट ऑफ हिज ओन किंगडम। हुमायून एस्केप टू पर्शिया एंड स्पेंड द नेक्स्ट 15 ईयर एक्सिल। ड्यूरिंग दिस टाइम द सर एम्पायर अंडर द शेरशाह एंड रेन सुप्रीम इन इंडिया। और देखो ये शेरशाह ने हुमायूं को उसके ही किंगडम में चेस किया और उसकी एस्केप कहाँ से हुई, पर्शिया में। और उसने वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया, उन्होंने लगभग 15 साल तक उसकी वहाँ से ये नहीं हुई, रिहा नहीं हो पाया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द सर एम्पायर अंडर द शेरशाह रीन सुप्रीम इंडिया। और इंडिया में फिर किसकी ये आ गई, एम्पायर शेरशाह का। एंड इन 1555 हुमायूं रिटर्न टू इंडिया। और जब 15 साल के बाद इन 1555 में हुमायूं रिटर्न हो गया, इंडिया में रिटर्न आ गया। शेरशाह हैड डाइड एंड द सर एम्पायर हैड बिकम वीक। और एट दैट टाइम क्या हो गया, शेरशाह की डेथ हो गई और पूरा किंगडम फिर से वीक हो गया। एंड हुमायूं फाउट एंड रिकैप्चर्ड द टेरिटरीज एंड ही हैड लॉस्ट बिकमिंग द मुगल रूलर वंस अगेन। और फिर क्या किया, जब इसकी शेरशाह की डेथ हो गई उसके बाद फिर वो किंगडम पूरा वीक हो गया और इधर फिर हुमायूं ने कैप्चर कर लिया, उसने फाउट किया एंड कैप्चर द ही लॉस्ट। जो उसने लॉस्ट किया था वो फिर से उसने कैप्चर किया। एंड बिकमिंग द मुगल एंड रूलर वंस अगेन। और फिर से जाके मुगल के हाथ में सत्ता आ गई। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ही फेल फ्रॉम द स्टेप ऑफ हिज लाइब्रेरी इन द शेर मंडल एंड डाइड अ फ्यू डेज लेटर। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर। और उसके कुछ दिनों के बाद उसकी भी डेथ हो गई और फिर उसके बाद उसने अपनी सत्ता अकबर के हाथ में थमा दी। तो सो स्टूडेंट रीड दिस टॉपिक एट होम एंड राइट अबाउट द हुमायूं। ओके, बाय, सी यू।